नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। नहीं रिकवरी में नहीं काम कर रहा था। रिकवरी में नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से बात कर रहा है भाई? तू लीगल मैं टीम कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? एडवोकेट है, वकील है? जी एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है तू? कोर्ट में प्रैक्टिस करता है ना भाई? नहीं मैं खुद सिखाता हूँ। मैं क्या सिखाता हूँ? नहीं करता, मैं खुद सिखाता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे कस्टमर से बात करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं। मेरे अंदर ही 10 लोग है ना। अभी एडवोकेट जब एडवोकेट बनता है ना तो वो कोर्ट में जाके एडवोकेसी की प्रैक्टिस करता है। नहीं मैंने नहीं करी, मैं तो डायरेक्ट ही ऐसे हो गया, मैंने कभी नहीं करी। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो बोलिए। ये संदीप से बात कर रहे हैं क्या? कर रहे हो बताओ। इसमें आपका एक केस है, इसका पेमेंट भी चल रहा है, क्रेडिट कर सकता है। इसके द्वारा पेमेंट नहीं हो रहा काफी टाइम से। एक मिनट भाई, एक मिनट। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं लीगल टीम से बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली से। लीगल टीम? बैंक से बात कर रहे हो ना? नहीं बैंक नहीं, लीगल टीम थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। अरे भाई, लीगल टीम बैंक नहीं है, थर्ड पार्टी है। किस रिगार्डिंग कॉल किया है? सर जी आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी चल रहा है। क्रेडिट कार्ड कौन इशू करता है? लीगल टीम के बैंक? थर्ड पार्टी सर। थर्ड पार्टी इशू करता है क्रेडिट कार्ड? जी सर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है थर्ड पार्टी का। अबे थर्ड पार्टी मेरे भाई, बैंक इशू करता है बैंक। बैंक कभी इशू नहीं करता सर क्रेडिट कार्ड। बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता? आज तक नहीं किया सर बैंक ने क्रेडिट अच्छा, कार्ड। देखो एक बात बताओ, तुम मेरी बात बताओ। आपको अगर पर्सनल लोन सैंक्शन होता है या क्रेडिट कार्ड डिसबर्स होता है तो वो बैंक की तरफ से होता है ना? नहीं थर्ड पार्टी सर। थर्ड पार्टी करता है। और ये थर्ड पार्टी का नाम क्या है? कौन से थर्ड पार्टी ने मेरे को इशू किया क्रेडिट कार्ड? पर्सनल लोन देता है, क्या कहते हैं वो देता है बैंक। थर्ड पार्टी का नाम जैसे होता है, जैसे आप मान लो मॉल में गए या बैंक में गए, तो बैंक में कोई कार्ड बनाने वाला हुआ, कोई बैंक के मैनेजर ने थोड़ी ना आपको कार्ड दिया है सर कि मैं बैंक अरे का मेरे मैनेजर हूं, मैं भाई, आपको कार्ड दूं। कितना बड़ा मूर्ख आदमी है यार तू। बचपन से है कि अभी अभी हो गया रिकवरी में काम करते करते? नहीं कभी भी नहीं काम कर रहा था। रिकवरी में नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से बात कर रहा है भाई? तू लीगल टीम कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? एडवोकेट है, वकील है? जी एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है तू? जी कौन सा है आपका चेंबर नंबर? कौन सा है? एडवोकेट साहब कौन से? आपके सीनियर कौन से? लीगल कंसल्टेंट लॉ फर्म का नाम क्या है आपकी? मैं खुद ही हूँ सर जी। आप खुद ही हो एडवोकेट हो? आप खुद? जी बताओ आपका चेंबर नंबर बताओ और आपका जो है अपना ये उसका नाम बताओ अपना। ये चैम्बर नंबर 203। चेंबर नंबर 230 है? जी कौन से लोकेशन में पड़ता है ये चेंबर नंबर 230? जी दिल्ली 30,000 दिल्ली 30,000 कोर्ट में पड़ता है? जी। अच्छा, और कौन से सीनियर के अंदर आप काम करते हो? मैं खुद ही सीनियर हूँ। खुद ही सीनियर हो? जी मेरे अंडर काम करते हैं 10 बच्चे। अच्छा, 10 वकील आपके अंदर काम करते हैं। वकील साहब आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रोहन है। रोहन? पूरा नाम क्या है? रोहन शर्मा। रोहन शर्मा। जी भाई साहब, आपने लास्ट अपीयरेंस किस चीज के रिगार्डिंग था आपका कोर्ट में? 30,000? जी लास्ट अपीयरेंस जो था आपका कोर्ट में? मेरा यही लीगल का काम था सर लास्ट। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो ना? नहीं मैं खुद ही में हूँ, मैं आके सिखाता हूँ मैं। अरे भाई अरे यार, कोर्ट में प्रैक्टिस करता है ना भाई? नहीं मैं खुद सिखाता हूँ। मैं क्या सिखाता हूँ? नहीं करता, मैं खुद सिखाता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे कस्टमर से बात करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं। मेरे अंदर ही 10 लोग है ना, जैसे टीचर होता है ना वो ओ भाई, एक नंबर। अरे मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, देखो सुनो, हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, आपने बोला आप एडवोकेट हो, ठीक है? सही सुन रहा हो ना? मैं बताना मेरे को, एडवोकेट हो आप। अभी एडवोकेट जब एडवोकेट बनता है ना तो वो कोर्ट में जाके एडवोकेसी की प्रैक्टिस करता है। नहीं मैंने नहीं करी, मैं तो डायरेक्ट ही ऐसे हो गया, मैं कभी नहीं करी अच्छा, रिकवरी वाला है फिर तो तू? नहीं मैं रिकवरी वाला नहीं हूँ। अच्छी आ रही है यार मेरे को। मेरे भाई, मैंने तेरे को इतना कॉमन सवाल पूछा है ना, अगर तू सही में वकील होता ना तो तू मेरे सवाल का सही उत्तर देता।
मैं वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। मुझे जब पढ़ाया गया था तब मैं सही से पढ़ रहा था, मैं तब सब कुछ सही से पढ़ रहा था मैं। अच्छी अरे यार मैं क्या बंदा बिठा रखा है रिकवरी एजेंसी वालों ने भी यार। रिकवरी में नहीं हो ना, रिकवरी में नहीं हो। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, आपने कभी कोई केस लड़ा है, कोई केस को आपने अपीयरेंस किया है कोर्ट में? केस लड़ने के लिए नहीं होते। केस का जैसे मतलब ये होता है कि जैसे लीगल नोटिस के लिए केस आते हैं, जैसे फ्रॉड इंसान होते हैं, उनका जो पेमेंट नहीं जमा करते तो उनका लीगल नोटिस भेजना होता है, बस ये काम होता है। अच्छा लीगल नोटिस भेज दो ना, फिर लीगल नोटिस टेलीफोनिक कॉल क्यों कर रहे हो आप मुझे? तो आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो टेलीफोनिक कॉल करने से क्या मतलब बना लीगल नोटिस का? आप पैसा जमा नहीं करेंगे? नहीं, आपसे पैसा तो मैंने सबसे पहली बात लिया नहीं है, और आप मेरे को बोल रहे हो आप लीगल टीम से हो, आप लीगल नोटिस सर्व करते हो, राइट? तो आप लीगल नोटिस भेजो ना मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस पे, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? वो भी भेज दिया। लीगल नोटिस का सब्जेक्ट बताना क्या है? मैं वही तो बता रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है लीगल नोटिस का? सब्जेक्ट आपके पास सब कुछ भेज दिया। आपको नहीं पता आपने लीगल नोटिस इशू किया है तो क्या सब्जेक्ट डाल के इशू किया है? तो भेज दिया, आप अपने देखिए। अरे भाई भेज दिया तो क्या भेजा है? उसमें समोसा डाल के खाओ क्या? सब्जेक्ट क्या है लीगल नोटिस का? हाँ समोसा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समोसा खा लो तो समोसा ही खाया जाएगा ऐसे लीगल नोटिस में तो, और ऐसे फर्जी वकीलों के पास से तो समोसा ही खाया जाएगा उठा के लीगल नोटिस में। वो भी तो नहीं खा रहे आप, वो भी तो खा रहे हो। वो तो खा लेंगे, लीगल नोटिस तो आने दो तुम्हारा। वो तो खा लो, दे तो दिया। मेरे भाई तुमको एक बात बताओ, तुमको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं पता है। आप बोल रहे हो मैंने लीगल नोटिस इशू किया है। लीगल नोटिस का एक सब्जेक्ट होता है जी, मैंने सब कुछ उसमें लिख के भेजा। अरे भाई सब्जेक्ट क्या है? क्या सब्जेक्ट है लीगल नोटिस का? LRN है, TRN है, आर्बिट्रेशन है, डनिंग नोटिस है, और कंसिलिएशन है, मीडिएशन है। मेरे पास तो रिसीव ही नहीं हुआ ना मेरे भाई, सब कुछ भेजा है। अब आपने मेरे पास तो रिसीव ही नहीं हुआ ना, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। चाट खा लियो तो क्या पता, आपने चाट खा ली तो क्या पता, आपने चाट मेरे पास तो आपका लीगल नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। अभी जो आपने कॉपी किताबें जो पढ़ी हो उसकी चाट खाई हो, इसकी भी चाट खा ली हो तो कोई पता थोड़ी नहीं है। तुम्हारा लीगल नोटिस रिसीव तो हो जाए तब तो खाएंगे चाट। मैंने तो 7 लीगल नोटिस भेजे। कहाँ पे भेजे हैं? मोटी मैंने भेजे। किस द्वारा भेजे हैं? कौन से पोस्ट के द्वारा भेजे हैं? कम से कम आपके घर पे 1 किलो पहुंच गया होगा सर। अरे सुनो तो, अगर मैंने कागज ही भेजा तो 1 किलो ही मैंने भेजा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, वो तो हमारे को पता है। देखो मुझे पता है तुम तो 15 रुपए के आपके 3 समोसे हो गए। देखो मुझे इतना तो पता है तुम रिकवरी एजेंट हो, आपने इतना तो हमारे को पता लग रहा है कि आप हो रिकवरी एजेंट। क्योंकि वकील की ऐसी भाषा नहीं होती है, ठीक है? वकील बनने में मेरे भाई, वकील की केवल पढ़ाई करने में ना, फॉर्मली पढ़ाई करने में वकील की 5 साल लगता है। अगर BA LLB भी करोगे ना तो 5 साल लगता है। 5 साल के बाद आपको इंटर्न बनना पड़ता है, इंटर्न बने रहना पड़ता है 5 साल। उसके बाद में बंदा एडवोकेट बनता है। 10 साल की मेहनत होती है। अब जो बंदे ने 10 साल पढ़ाई लिखाई करी हो और कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो किसी सीनियर के नीचे, वो ऐसे मूर्खता से और चूतियाबंदी से तो बात नहीं करेगा कभी भी। डॉक्टरी पढ़ रखी है। अरे डॉक्टर नहीं मेरे भाई, तूने जो है ना, तूने कोठे में पढ़ाई करी होगी, और तेरी माँ जो है ना वो कोठे की रांड होगी, समझा? हर चीज की तेरी माँ होगी, बहन होगी, वो कोठे की रांड, और तुझे जो है वो कोठे में बिठा के वो लोगों ने रंडी खाना पढ़ाया होगा, समझ रहा है? में यही होता है। तुझे तेरी माँ और बहन ने ना रांड बन के ना कोठे में रंडी खाने की पढ़ाई करवाई होगी, रंडी खाने की पढ़ाई कराई होगी तेरे को तेरी माँ बहन ने। ध्यान से एक बार सोच, ध्यान से याद कर। तेरी माँ जो है ना सामने पलंग पे और तू नीचे बैठ के जो ना कोठे की रंडी खाने की पढ़ाई करता होगा। ध्यान से एक बार सोच ले। तो ये वकील बनेगा तू? तेरे बाप बड़ों ने भी कभी कोर्ट की सीढ़ियाँ भी देखी है? कभी तेरे परिवार ने तुझे कोर्ट भी पिलाया? कोर्ट है अभी कोर्ट भी खरीद के दिया है तेरे परिवार ने, कोर्ट पैंट है लौड़े के बाल। अरे तेरी बहन की मादर चौथ बोल, वकील है मेरा लौड़ ले बहन। अरे मेरा फाड़ ले बहन, वकील है ना तू, मेरा फाड़ ले जा मादर। रिकवरी का दलाल है मादर तू। थर्ड पार्टी कॉल सेंटर में हेडसेट लगा के बैठा है, कुत्ते की तरह गाली सुन रहा है सुबह से शाम हो गई मादर। तू बहन ऊपर वाली की कृपा नहीं, ऊपर वाली की लानत है मादर तेरे ऊपर जो तू रिकवरी एजेंसी में काम कर रहा है। बाल माँ बहन को नंगा करवा के गाली सुनवा के तू पैसा कमा रहा है। तू वकील बनेगा बहन, मुंह दू तेरे से वकील पे कॉल नहीं आई। वकील का नाम खराब कर रहा है बहन की मादर। तेरी बहन की मादर थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। ला तेरा लाइव लोकेशन भेज बहन के, कौन से दिल्ली के तू चप्पे कोने पे बैठा, तुझे अभी उठवा दूंगा मादर से। भेज तेरा लाइव लोकेशन मादर। 260 नंबर चेम्बर नंबर बता रहा है बहन की। 30,000 कोर्ट का, कभी तुझे एंट्री भी मिली है 30,000 कोर्ट की? 30,000 कोर्ट की बहन की एंट्री भी मिली कभी तुझे मादर? वो क्या वकील बन रहा है बहन का मादर? बोस बहन का 10वीं 12वीं नहीं हुई बहन का पूरी बहन। कॉल सेंटर में जो टेलीकॉलर का काम करते करते गांड घिस गई इनकी बहन की, और वकील बन रहे, ठीक है? बहन मादर
अबे के बहन के मादर, ये जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और बहन रॉन्ग परसेप्शन पे मादर अंदर जाएगा जेल में। ओके हाँ ओके फोके कर रहा है बहन के, जेल में पीछेगा बहन 2 साल तक। रॉन्ग इम्पर्सनेशन का कानून बैठेगा बहन के ऊपर, रॉन्ग इम्पर्सनेशन का कानून बैठेगा मादर के ऊपर, कुत्ते की जात। समझ गया? वरना कुतिया। अरे तेरी बहन अगर तेरी गांड में दम है ना वो के वकील के चौधरी, तेरी माँ चुदी थी वकील पे या तेरा बाप चुदा था बहन के? बात बता। अरे लाइव लोकेशन भेज दे, तेरी मारता हूँ मैं अभी 2 मिनट में, तेरी मारता हूँ। लाइव लोकेशन भेज व्हाट्सएप पे बहन के, मेरे बाल बना ले, भेज ना। गड़ गई बस, इतना ही दम है बहन, झाट बना ले। इतना ही दम है क्या? काला कोट पहना हूँ बहन, काली कच्छी भी पहनी है बहन के, तूने?